मैं घर और काम की जगह रहे मौजूद मामले को ध्यान में रखते हुए निर्णय लूंगा। प्रणव ने अपने काम की बारीकियां अच्छे से सीख ली थी। उसे नया काम शुरू किए केवल 8 महीने ही हुए थे। उसे कंप्यूटर ठीक करने का काम पसंद था और चूंकि उसे ये काम बहुत पसंद था, उसने उससे जितना अपेक्षित था उससे भी अधिक सीख लिया था। वो अपने सहकर्मियों को उनके काम में सहायता करता, साथ ही उसके पास हमेशा ही कुछ न कुछ सीखने का समय होता। उसका मैनेजर उसके काम से बहुत खुश था और ऐसे होशियार युवा को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसीलिए मैनेजर ने प्रणव से बात करने का निर्णय लिया। वो ये जानना चाहता था कि प्रणव को ऐसा क्या दिया जाए जिससे उसे लगे कि इस कंपनी में उसकी तरक्की की गुंजाइश अधिक थी। उसने प्रणव को बुलाया और उसे बताया कि किस प्रकार वो प्रणव के काम से खुश था। प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैनेजर ने इस प्रकार से बुलाना काफी अजीब था, लेकिन उसे झटका लगने वाला था। मैनेजर ने उसे बताया कि वो उसे एक के बजाय 3 शहरों की जिम्मेदारी और उनकी निगरानी का काम देने के बारे में सोच रहा था। प्रणव की आंखें चमक उठी और उसने कहा कि वो बहुत खुश है और अपने पिता से इस मामले में मशवरा करना चाहेगा। प्रणव मैनेजर से की गई बातचीत और उसे दिए गए अवसर पर विचार करते हुए घर आया। उसने अपने पिता से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मैनेजर से बात करने का निर्णय लिया। उसने मैनेजर से पूछा कि इस नई जिम्मेदारी के लिए उसे कितनी यात्रा करनी पड़ेगी। मैनेजर को खुशी हुई कि वो इस प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था। उसने कहा कि यात्रा का सारा खर्च कंपनी उठाएगी और उसे कम से कम 14 दिनों तक यात्रा करनी पड़ेगी। प्रणव ने क्षण के लिए विचार किया और फिर कहा कि वो ये प्रस्ताव नहीं ले सकता और वो उसे अस्वीकार करता है। अब मैनेजर की चकित होने की बारी थी। उसने सोचा कि शायद प्रणव अधिक वेतन की अपेक्षा कर रहा था और उसने प्रणव से ये पूछा भी। प्रणव ने बताया कि वो न केवल उसे मिल रहे वेतन से खुश था, बल्कि सीखने को मिल रहे अवसरों को लेकर भी संतुष्ट था, परंतु वो ये जिम्मेदारी नहीं स्वीकार कर सकता था। मैनेजर के चेहरे पर छाया आश्चर्य देखते हुए उसने आगे की बात कही। उसने बताया कि उसके घर उसकी बीमार माँ थी, जिसके लिए उसका आसपास रहना जरूरी था। उसके पिताजी भी बूढ़े हो चले थे और अपने आप घर संभाल नहीं सकते थे। वे अपने रोजमर्रा के कामों के लिए प्रणव पर पूरी तरह से निर्भर थे। प्रणव ने मैनेजर से कहा, सर, आज वे मेरी प्राथमिकता है। मैं जानता हूँ कि शायद वेतन बढ़ोतरी का मौका और सीखने का मौका मुझे फिर ना मिले, लेकिन मुझे इसे छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। सच कहूँ तो मैं इस बात को लेकर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रख पा रहा हूँ। मेरा अभी का काम मुझे उनका ध्यान रखने दे रहा है और इसीलिए मैं यहाँ और इस काम से खुश हूँ। मैनेजर उठ खड़ा हुआ और उसने प्रणव की पीठ थपथपाई। उसकी आंखें नम थी। वो शाबाशी बहुत कुछ कह गई। उसमें प्रणव के साफ विचार करने और प्राथमिकताओं को निश्चित करने की क्षमता की प्रशंसा थी। महत्वपूर्ण विचार। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट रहना आपको अपने भविष्य के जुड़े निर्णयों को लेने में हमेशा ही सहायता करता है। अगर प्राथमिकताएं स्पष्ट हो तो लिए हुए निर्णय को लेकर कोई अफसोस नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सभी निर्णयों का घर के सभी लोगों पर कुछ न कुछ परिणाम होता है। कोई स्वतंत्र अकेला नहीं होता। हमारी हर कृति हमारे परिवार पर परिणाम करती है। इस कारण निर्णय लेते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे परिवार के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम अधिक प्रकार से सहभागी भी होने चाहिए। तभी वे जानेंगे
कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी बात पर जिंदगी खत्म नहीं होती, जिसका मतलब है कि यदि आप इस समय कोई अवसर को खो देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा अवसर फिर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं, अवसर आते रहते हैं और आपका दरवाजा खटखटाते रहते हैं। आपको ऐसे अवसरों को चुनना है जो आपके परिवार के लिए अच्छे हों और जो आपके लिए शांति और खुशी लाए।